नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसन वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है और इनके जो प्रमुख पॉइंट्स होते हैं जैसे वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु और ऑप्टिक्स सेंटर जिसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन किए थे। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो उसमें यह बताया गया था पिछले टॉपिक में कि उनके जो पॉइंट्स होते हैं और कारक होते हैं उसके बारे में हम तो पढ़ लिए थे, फिर भी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कारक को फिर से हम समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा इस तरह से, ये लेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक सीधी रेखा खींची जाती थी जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता था। हिंदी में मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता था? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और एक क्या है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं क्योंकि लेंस क्या, लेंस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि लेंस दो पारदर्शी माध्यम, ठीक है, लेंस क्या है, दो पारदर्शी माध्यम का जोड़ा होता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, उसी से लेंस का निर्माण होता है। और उसमें से दो या एक, ठीक है, उसमें से दो पृष्ठ जो जोड़ा जाता है उसमें से एक जो होता है उत्तल होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, या तो दोनों उत्तल हो या एक उत्तल एकदम अनिवार्य है कि एक उत्तल रहना चाहिए, तभी लेंस का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो लेंस हो गया, ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स के बारे में इसके पढ़ेंगे, यहाँ के कौन कौन से पॉइंट्स है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जहाँ पे जो होती है लेंस का निर्माण होता है, तो लेंस का जो सेंटर होता है, ठीक है, लेंस का सेंटर ए वाला भाग हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और उसे ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र को ओ से डिनोट किया जाता है। उसके जस्ट बगल में यहाँ क्या हो गया, ये हो जाता है फोकस वन। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका C1। इधर आइएगा तो ये आपका हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो बनाया गया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये तो सभी जानते हैं क्या है, गोला का भाग है इस तरह से, और ये भी क्या है, गोला का भाग है, हम लोग पहले जान चुके थे। ये क्या है, दोनों गोले के भाग को क्या है, दोनों भाग को काट कर लेंस का निर्माण किया गया। इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, सिर्फ समझने के लिए। यह क्या है, दो गोला का भाग है जिसे जोड़कर क्या किया, एक लेंस का निर्माण किया गया। अब देखिए यहाँ पे फोकस वन हो गया, फोकस टू हो गया, सेंटर टू और सेंटर वन। इसे हम अब इसे क्या लिखा जाता है, इसे C1 के जगह क्या लिखा जाता है, 2F1। यहाँ पर देखिए 2F1 क्यों लिखा जाता है, तो हमें देखिए इसकी जो दूरी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यानी प्रकाशिक केंद्र और ये जो है फोकस, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है ना, मान लीजिए ये दूरी 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर, कितना भी मान सकते हैं, तो उसका जो होता है ये मान जो होता है क्या बराबर होता है, यानी फोकस वन और C1 के बीच की दूरी क्या होती है, ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर होती है। तो यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो 2F लिखेंगे क्योंकि इसका मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 है, तो यहाँ से यहाँ जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इसका दोगुना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेंटर वन को 2F1 बोल सकते हैं। ठीक है, 2F1 बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पे भी जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वहाँ भी ये भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ पे पॉइंट्स, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, दोनों का ये क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, बराबर होता है या इक्वल होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे F1 F2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2F1 कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2F2 क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम ये आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान गए। अब हम कारक के बारे में, दो नियम होते हैं उत्तल लेंस में जो होते हैं, टोटल 2 नियम होते हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे, फिर से हम पढ़ लेते हैं कि पहली किरणें इसमें क्या होती है कि जब किरणें इस पर आपतित होती है, ठीक है ना, इस तरह से जब किरणें इस पर आपतित होती है इस तरह से, तो क्या होती है कि परावर्तक सतह होती है, वहाँ से क्या होती है, क्या होती है,
अपवर्तित हो जाती है, नहीं अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। यानी प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन करने का मतलब क्या हो कि प्रकाश सीधी रेखा से जाती है और वहाँ से जब मुड़ने की घटना है, प्रकाश जब सीधी रेखा में जा रही है और वहाँ से जब मुड़ जाती है, उस मुड़ने की घटना को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का अपवर्तन, देखिए प्रकाश की किरण इस तरह से इस पर आपतित हो रही है, ठीक है, यहाँ से आई और इस तरह से मुड़ जाती है, और जो कि कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस 2 से होकर गुजरती है, यानी ठीक है, फोकस 2 से होकर गुजरती है। ये पहला हो गया नियम, पहला नियम कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें आपतित होगी तो उत्तल लेंस में टकराने के बाद, यानी उत्तल लेंस से गुजरने के बाद वो कहाँ से निकलेगी, वो फोकस 2 पे यानी फोकस से होके गुजरती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगर मान लिया जाए इसको हम ऑप्टिक से निकालें, ऑप्टिक सेंटर जो है यहाँ से जब किरणें गुजारी जाए इस तरह से, ठीक है, यहाँ से जब किरणें गुजारी जाती है तो क्या होती है, ये सीधी रेखा में हो जाती है, यानी बिना अपवर्तित, यानी इसका जो होता है अपवर्तन नहीं होता है। अगर से ऑप्टिक्स केंद्र से अगर गुजारा जाता है प्रकाश किरणें को तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। तो ये जो दो नियम है टोटल, इसमें जितने भी केस हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा उसमें जितने भी केस है सभी में ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही दो पॉइंट है जिसके द्वारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये हो गया 2 पॉइंट्स हो गया, ठीक है, यानी दो जो नियम होते हैं 2 नियम हो गए इसके, 2 रूल्स। और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण हो टोटल क्या होंगे, 6 केस बनेंगे, ठीक है ना, टोटल क्या बनेंगे, 6 केस बनेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें जब क्रॉस करती है तो फोकस 2 से होकर, जब पहला नियम हो गया। और अगर सेंटर से यानी ऑप्टिक सेंटर प्रकाशी केंद्र से अगर प्रकाश किरणें जाती है तो बिना वो अपरिवर्तित होते यानी अपवर्तन उसका नहीं होता, ठीक है, बिना अपवर्तन होते हुए वह सीधी चली जाती है, ठीक है। तो ये 2 नियम हो गया। अब देखिए जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा टोटल 6 है, देखिए उसका जो निर्माण कहाँ कहाँ, उसका 6 केस जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे होगा पहला केस, पहला केस हो गया, ये हो गया ऑप्टिक्स केंद्र, ये हो गया फोकस 1। ये हो जाएगा एक केस होगा यहाँ पे, यानी ये दोनों के मध्य में फोकस 1 और ऑप्टिक्स केंद्र के बीच मध्य में। दूसरा का जो केस होगा वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे होगा फोकस 1 पे, ठीक है, पहला केस हो गया यहाँ पे, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस देखिए यहाँ पे होगा फोकस 2F1 और F1 के बीच में होगा, ठीक है, तीसरा केस हो गया। चौथा केस हो जाएगा 2F1 पे, ठीक है, 2F1 पे। पांचवा केस हो जाएगा 2F1 के परे, यानी 2F1 जो है इसके थोड़ा सा पीछे, परे मैंने क्या होता है थोड़ा सा पीछे, तो इसे हम इस तरह से डॉटेड कर देते हैं और इसे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 2F1 से परे या 2F1 के थोड़ा सा पीछे, इस तरह से बोल सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5। छठा केस क्या होगा, छठा केस क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है, छठा केस क्या होगा, अनंत होगा। तो टोटल कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने केस है, 6 केस, ठीक है, 6 केस है टोटल, 6 केस। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गए हम, क्लियर हो गए, पहला नियम दूसरा नियम हो गया। और टोटल कितने केस बनेंगे इसे उत्तल लेंस में, तो टोटल 6 केस बनेंगे। अब हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस, बीम की स्थिति अगर O और F1 के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसका जो आकार होगा कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए हम पहले यहाँ पे डायग्राम बना दिए, ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो देखिए ये तो बना लिए, ये उत्तल लेंस हो गया, ऑप्टिक्स केंद्र हो गया फोकस 2F1, जो कि इसे हम क्या कर सकते हैं, सेंटर 2 कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटर 1 जिसे 2F1 से हम लिखते हैं, ये फोकस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बीम की स्थिति O और F के मध्य में है, तो O और F1 के मध्य में है, तो क्या है यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रख देते हैं और इसे हम नाम देते हैं A और B नाम देते हैं। तो पहला हम जो नियम पढ़े थे, फर्स्ट नियम, उसमें क्या पढ़े थे कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाती है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें जाती है तो क्या होती है, ये फोकस 2 के होके इस तरह से क्रॉस करती है, ठीक है, इस तरह से क्या करती है, क्रॉस करती है। तो ये पहला किरण हो गया।
हम लोग बार बार पिछले बार भी पढ़े थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए टोटल 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट किरण यहाँ से क्रॉस कर दिए, ठीक है। दूसरा किरण यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, यहीं से लेते हैं। तो इसको हम सेंटर से गुजारते हैं इस तरह से। 1 मिनट, इस तरह से हम सेंटर से गुजारते हैं। और सेंटर से जो गुजरती है यानी ऑप्टिक्स सेंटर से गुजरने वाली जो किरणें होती है वो क्या होती है, बिना अपरिवर्तित होती है, ठीक है ना। ये यानी उसका जो होता है अपरिवर्तन जो होता है, अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो अपवर्तन नहीं होता है, वो डायरेक्ट सीधी रेखा में चलती जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम उसके अनुसार यहाँ पे डायग्राम बना दी। अब हमें देखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख देते हैं स्थिति, ठीक है, स्थिति। उसके बाद हो गया आकार और उसके बाद हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्थिति को पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी प्रतिबिंब जो निर्माण हुआ, इमेज का जो निर्माण हुआ वो कहाँ पे हुआ। तो देखिए इस तरह से जब किरणें यहाँ फोकस 2 से हो रही, ये तो सीधी चली गई और ये भी सीधी चली गई, और धीरे धीरे जितना दूर में जाएगी वैसे वैसे क्या होगी, आपस के फैलते जाएगी, यानी एक दूसरे से दूरी बनाते चली जाएगी। तो ये भविष्य में कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं तो भविष्य में कैसे मिल सकते हैं। अगर नज़दीकी बनाते तो कहीं पे जाके मिल जाते, ठीक है। तो ये दूरी यहाँ पे हो गई। अगर इसे हम अगर मिलाएं दर्पण लेंस के अगर पीछे बनाते हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, इस तरह से देखिए, ठीक है। इस तरह से हम काल्पनिक बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरफ अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो रियल में होगा यानी वास्तविक, और इस तरफ बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा यानी आभासी होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का यहाँ क्या मिल रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना कहाँ पे बना है, 2F1 और F1 के मध्य में बना है इस तरह से, ठीक है। A डैश और ये हो गया B डैश, क्योंकि ये सीधा बनेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इधर जाती तो क्या होता, उल्टा होता। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्थिति जो क्या है 2F1 और F1 के मध्य हो सकता है, लेकिन क्या है लेंस के पीछे है। तो इसे क्या, इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं कि वस्तु जिस ओर रखी है, वस्तु की ओर, सिंपल सा लिख सकते हैं, उतना लिखने, वस्तु की यार यानी स्थिति क्या बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो जिस ओर वस्तु कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, तो इसी ओर तो बनी। तो वस्तु यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु की ओर हो गई, या इसे 2F1 या F1 के बीच में कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटर होगा कि वस्तु के की ओर, यानी यहाँ पर रखी हुई है इस तरफ, तो इस तरफ ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दूसरा में देखिए यहाँ पे आकार, तो आकार देखिए यहाँ पे क्या है, इतना छोटा, और यहाँ पर क्या है, बड़ा है। तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। तीसरा में देखिए प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगा, ये क्या हो गया, डैश डैश में है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, आभासी या काल्पनिक भी लिख सकते हैं, आभासी, और क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है, आभासी और सीधा। तो पहला केस सॉल्व हुआ, O और F के मध्य में रखने पर एक क्या होगा, फोकस 2 से गुजरेगी, और एक क्या, ऑप्टिक सेंटर जो होती है वहाँ से गुजरने के बाद एक दूसरे से नहीं मिलेगी। और एक क्या है, जब इसे काल्पनिक रूप से मिलाया जाता है तो क्या होता है कि जो लेंस रखा है यानी जिस ओर वस्तु रखा है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगी। इसलिए लिख दें वस्तु की जो स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर बनेगी, आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, और प्रकृति क्या होगा, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो पहला केस सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा केस की ओर, ठीक है। बिंब की अगर स्थिति क्या है, अगर F1 पे हो तो क्या होगा, F1 पे रखेंगे तो क्या होगा। तो चलिए F1 यहाँ पे रख देते हैं। F1 देखिए ये है, यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं इस तरह से, जिसका नाम दे देते हैं A, और A B हो गया, ठीक है। तो पहला देखिए किरण क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक है, मुख अक्ष के समानांतर जाती है तो वस्तुएं क्या होती है, वस्तु यानी प्रकाश जो होती है, यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश किरणें क्या होती है, प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का मुड़ना ही अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ से क्या होती है कि किरणें क्या होती है, मुड़ जाती है, और वो क्या से होकर गुजरती है, F2 से। ये क्या होगा, यहाँ से देखिए इस तरह से गुजरेगी, ठीक है। ये हो गया पहला किरण। अब देखिए दूसरा किरण कहाँ से क्रॉस करते हैं, तो दूसरा किरण देखिए यहाँ से लेंगे हम इस तरह से, और क्या होगा, ये देखिए
इस तरह से सीधे चलती जाएगी ये, ठीक है ना, इस तरह से सीधे चलती जाएगी। तो क्या होता है कि ऑप्टिक सेंटर से गुजरने वाली जो किरणें होती है उसका जो होता है अपवर्तन जो होता है, ठीक है ना, वो नहीं होता, वो इसलिए वो सीधी चलती जाती है। अब देखिए तो हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ जो बोला गया है कि F1 पे हो तो F1 पर रख के हम बना दिए। अब हम देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति है, ठीक है ना, प्रतिबिंब की जो स्थिति है अब देखिए कहाँ पे बनेगी, अब हम इसे यहाँ पे ढूंढते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिलेगी वहीं पे क्या बनती है, प्रतिबिंब बनेगी। तो प्रतिबिंब देखिए ये सीधी इस तरह से चलती जाएगी कहाँ पे मिलेगी, यानी जिसका कोई लिमिट ना हो उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटी यानी अनंत। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, अनंत पे, क्या हो जाएगी, अनंत पे या इन्फिनिट पे, अनंत पे, ठीक है, ये हो गया। अब आइए दूसरा नंबर पे आकार। तो आकार क्या होगा, यहाँ पर देखिए वस्तु छोटा है, अब अनंत पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा उसको कोई गारंटी नहीं है, अनंत पे। तो जैसे जैसे दूरी जाएगा वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब आते हैं प्रकृति, प्रकृति कैसी हो गई। तो क्या बताया गया था कि जो लेंस होता है, लेंस के अगर आगे यानी F2 और 2F की ओर बनता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, क्या होता है, वास्तविक यानी रियल। और देखिए यहाँ पे इधर से तो यहाँ आई और किरणें कहीं पे भी जाके टकराएगी, ठीक है ना, तो क्या हो जाए, एक दूसरे के उल्टा हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है, ठीक है। इस तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे इस तरफ वो क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा, और इस तरफ जो भी काल्पनिक बनते हैं वो क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो केस नंबर 2 ये था, फिर से समझ लेते हैं। F1 पे फोकस यानी फोकस 1 पे वस्तु हो, ठीक है, फोकस 1 पे रख दिए, यहाँ से किरणें को जो क्या किए गुजारे यहाँ से, तो फोकस से 2 से गुजरी और एक क्या ऑप्टिक सेंटर से गुजरी, और जो क्या है अनंत पे जाके मिलेगी, ठीक है, अनंत पे जाके मिलेगी। तो देखिए जो अनंत जहाँ पे मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो वह जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी क्या होगी, अनंत पे। आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पे जाएगी तो कब मिलेगी, कितना देर में मिलेगी, तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। अब प्रकृति क्या है, तो वास्तविक है, यानी लेंस के इस तरफ जितने भी प्रतिबिंब बने हुए क्या होगा, रियल में बनेंगे। अगर इस तरफ बनेगा उल्टा साइड तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आभासी यानी काल्पनिक हो जाएगा। और रह गई बात क्या होगा, तो जब किरणें एक दूसरे के से मिलेगी तो क्या होगी, टकराने के बाद इन्हें क्या होता है, उल्टा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहीं पे कहीं पे जाके मिली तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था केस नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3। इसमें क्या है कि बीम की जो स्थिति है F1 और 2F1 के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम पहले से बना दिए ताकि टाइम का जो है टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो F1 और 2F1 के मध्य रखा गया। तो देखिए F1 है, 2F1 यहाँ पे, इसके बीच में हम वस्तु को इस तरह से रख देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं A और B नाम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे किरणें जब गुजरेगी यहाँ से तो क्या थे, मुख अक्ष के समानांतर यहाँ से किरणें गुजरेगी, ठीक है, मुख अक्ष के समानांतर गुजरेगी, जो कहाँ से गुजरेगी, इस तरह से अपवर्तन होगा जब प्रकाश का तो फोकस 2 से होके गुजरती है इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होगा, एक किरण तो गुजर गया, अब देखिए यहाँ पे दूसरा किरण इस तरह से हम सेंटर से गुजारेंगे, यानी ऑप्टिक सेंटर से इस तरह से गुजारेंगे तो इस तरह से जाएगी और कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, यहाँ पे मिल रही है। तो बीम की जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को और थोड़ा लंबा कर देते हैं और यहाँ से इस तरह कर देते हैं। यहाँ पे क्या बना, बी डैश और यहाँ पे ए डैश, ठीक है। तो ये देखिए प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हुआ। अब देखिए हम लिखते हैं बीम की स्थिति जो है वो कहाँ पे बनेगी। तो बीम की स्थिति क्या है, 2F के, और इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी कहाँ पे मिलेगी कोई अथी नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, 2F और अनंत के बीच, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 और अनंत के मध्य, अनंत के बीच में, ठीक है, या मध्य में, जो भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति 2f1 और इधर हो गया अनंत हो गया, उसके बीच में बन रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं आकार में। तो देखिए आकार क्या है, यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा हो गया, तो ठीक है। तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा, ये हो गया। तीसरा में आ जाए प्राकृतिक में, इसका नेचर कैसा बना। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो लेंस होता है, लेंस के इस भाग की ओर बनेगा, यानी F2 और 2F2 की ओर बनेगी, तो क्या होगा, प्राकृतिक उसका रियल में होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, और क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। क्योंकि जब ये किरणें एक दूसरे से टकराते तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए बी डैश आई ए डैश, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो ये था केस नंबर 3, F1 और 2F1 के मध्य में रखने पर जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी 2F2 और अनंत के मध्य में बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी। वस्तु देखिए यहाँ तुमने छोटा बना यहाँ पे, तो वस्तु से बड़ा होगी। और इसका जो नेचर हो, प्रकृति है, वो कैसा होगा, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये था केस नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 में, ठीक है। बीम की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति जो है 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, उसका आकार कैसा होगा, और जो प्रकृति है वो कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना दिए पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके अनुसार चलते हैं। प्रतिबिंब की जो स्थिति क्या है 2F1 पे, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी बीम यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से, जिसका नाम दे देते हैं ए और बी दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो किरणें हैं वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी इस तरह से। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें जाती है तो उसका अपवर्तन होता है, और वो कहाँ से होकर गुजर जाती है, देखिए एक सेकेंड, सीधा थोड़ा, ये क्या है, F2 से क्रॉस करती है। ये तो हो गया पहला। अब देखिए दूसरा किरण इस तरह से ऑप्टिक्स केंद्र से गुजरते हैं इस तरह से, ठीक है। डायग्राम थोड़ा तिरछा हो जाता है, इस तरह से जाता है। तो देखिए यहाँ पे मिलती है, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। 2F1 पे रखा गया, 2F1 पर रख दिए। पहला किरण यहाँ से गुजारे जो जिसका अपवर्तन हुआ, और ये फोकस 2 से क्रॉस हुई। दूसरा किरण ऑप्टिक्स केंद्र से गुजारते हैं, तो यहाँ ये अपना सीधे रास्ते में चली जाती है, ठीक है। बीच में फोन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब ये गुजरती है यहाँ से, तो देखिए कहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो 2F2 पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। 2F2 पे क्रॉस हो रही है, तो यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, यहीं पे बनेगी। तो किसके सीध में बन रही है, इसे देखिए लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे बन रहा है 2F2 पे बन रही है। तो यहाँ हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पे बनेगी, 2F2 पे, 2F2 पे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पे बनेगी। और यहाँ पर देखिए आकार इसका कितना होगा, तो आकार जो होगा जितना बड़ा इधर होता है उतना ही बड़ा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा डायग्राम है हाथ से, हैंड से जो बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो छोटा बड़ा हो जाता है। लेकिन जब भी स्थिति होगी इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, वस्तु के बराबर आकार होगा, वस्तु के बराबर। और प्रकृति सभी जानते हैं कि 2F2 और 2F2 की ओर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, ठीक है, रियल में होते हैं वास्तविक, और क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। फिर से हम इसे समझ लेते हैं। फोकस 2F1 पे वस्तु रखा गया, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पे बनेगी, और आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, यहाँ से किरणें जब अपवर्तन हुआ प्रकाश का तो ये F2 से क्रॉस हुई, और इसे ऑप्टिक्स केंद्र से जब दूसरा किरण गुजारते हैं तो क्या होती है, सीधी चली जाती है। और कहाँ पे मिल रही है, देखिए यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पर क्या है, 2F2 है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति देखिए कहाँ पे बन गई, 2F2 पे, और आकार वस्तु के बराबर, और प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये था केस नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 में बीम की स्थिति अगर 2F1 और अनंत के ठीक बीच में हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, ठीक है। यानी 2F1 और अनंत के बीच में जब
बीम रखा जाए यानी वस्तु रखा जाए तो उसकी स्थिति कहाँ पे होगी, तो यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से इसे हम पहले सजा देते हैं। 2F1 और अनंत, 2F1 यहाँ पे हो गया और अनंत हो गया यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, इस तरफ अनंत हो गया तो इसके बीच में रख देते हैं। 2F1 ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं और अनंत इधर तरफ मान लेते हैं। तो चलिए वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो पहला किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, तो क्या होती है, यहाँ से टकराने के बाद उसका अपवर्तन होता है और फोकस 2 से गुजर जाती है, ठीक है, फोकस 2 से गुजर जाती है। ये हो गया पहला। अब दूसरा किरण देखिए यहाँ से गुजारेंगे ऑप्टिक सेंटर से इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो मिलान होगा यानी मिलन जो होगा यानी दो बिंदुएं जो यानी दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे, ठीक है। पहला किरण इस तरह से गुजारे तो फोकस 2 से गुजरा और एक दूसरा किरण ऑप्टिक सेंटर से गुजारे तो यहाँ से आके ये दोनों आपस में टकराई और एक दूसरे को क्रॉस की, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सा इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, तो F2 और 2F2 के मध्य में बना, F और 2F2 के मध्य ये हो। अब देखिए इसमें आकार देखिए क्या होगा, वस्तु छोटा होगा, यहाँ पे मिलाने में थोड़ा डायग्राम थोड़ा है जो हैंड से बनाने में एग्जैक्ट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, जब भी वस्तु बनेगी तो छोटा बनेगी, यानी क्या होगा, वस्तु से छोटा बनती है, ठीक है। और रह गई प्रकृति की, तो सिंपल सा बताए थे कि इस तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या बनेंगे, रियल में बनेंगे और उल्टा बनेंगे। क्या बनेंगे, रियल में यानी वास्तविक और उल्टा बनेंगे, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेंगे। तो ये था केस नंबर 5, फिर से समझ लेते हैं। 2F1 और अनंत के बीच में रखा गया जो कि इस तरह से यहाँ पे रखा गया। जब पहली किरण यहाँ से क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है, और दूसरा हो गया ऑप्टिक सेंटर से गुजरती है तो वो जिस ओर गुजरती है उसी दिशा में वो चलती रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मिली, कहाँ पे मिल रही, F2 और 2F2 के मध्य में बना है, तो इसी तरह से यहाँ पर लिख दिए प्रतिबिंब की स्थिति F और 2F2 के मध्य में बना। आकार जो क्या है वस्तु से छोटा होता है और प्रकृति इसकी क्या होती है, वास्तविक और क्या होती है, उल्टी होती है, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं लास्ट केस यानी 6 नंबर केस, बीम की स्थिति अगर अनंत पे हो तो क्या होगा। तो अनंत कहने का मतलब हुआ आप अनंत कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स था, दो जो नियम थे, पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें जाती है तो क्या होती है, उसका अपवर्तन होकर फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो था वो ऑप्टिक सेंटर से जाती है तो वहीं से वो गुजरते चली जाती है सीधे, ठीक है ना। तो कहीं पे भी रख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे रखते हैं इस तरह से। तो पहली किरणें जो है इस तरह से जब यहाँ से टकराती है तो उसका थोड़ा सा अपवर्तन होकर वो क्या होता है, वो इस तरह से फोकस 2 से क्रॉस करती है, ठीक है, फोकस 2 से क्रॉस करती है। और दूसरा हो गया यहाँ पे एक रख देते हैं, कहीं पे भी अनंत पे कहीं पे भी रख सकते हैं। दूसरा जो है इस तरह से हम क्रॉसिंग करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगी, ये F2 पे जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी, F2 पे मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ पे मिल रही है वहीं पर हो गया प्रतिबिंब का निर्माण। तो यानी कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण फोकस 2 पे हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि बीम की प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी फोकस 2 पे बनेगी, ठीक है। रह गई आकार की, तो अनंत पे रखी हुई है तो वस्तु कहाँ पे जा रही है, नहीं जा रही, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कहाँ जा रही नहीं जा रही है कुछ पता नहीं चलता। इसलिए इसका जो आकार होता है अनंत पे जा रही है तो क्या होगा, अनंत से आ रहे तो बड़ा बनेगा, ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से। और प्रकृति क्या होती है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो होता है F2 और 2F2 और के जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं लेंस से वो क्या होते हैं, वास्तविक और क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था केस नंबर 6। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।